इस चूहे ने एक रस्सी पाई और फिर उसे काट डाला। बॉस को एक भाले से छिदकर ठंडक महसूस हुई और वह जमीन पर गिरकर मौके पर ही मर गया। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह बंदर का खिलौना शरारत कर रहा था। ये एक जादुई खौफनाक हत्यारा है। जैसे ही अपने सामने वाले छोटे ड्रम पर ड्रमस्टिक से प्रहार करता है, वह अचानक से किसी को मार देता है। आदमी को यह बहुत ही बुरा लगने लगा। उसने फ्लेम थ्रोवर से बंदर के खिलौने को जला दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह इसे पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ था। फिर ये एक जुड़वा बच्चों के हाथ में आ गया। लड़के उत्सुक हो गए, इसलिए उन्होंने इसे निकालकर देखना शुरू किया। बिल ने उसकी पीठ पर की घड़ी को कस दिया ताकि वह उसके प्रभाव को देख सके। बंदर ने अपने मुंह को खोला, अपने सफेद दांत दिखाए, फिर अपने हाथ के ड्रमस्टिक को घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिल तुरंत उसमें दिलचस्पी खो बैठा और उसे अपने छोटे भाई शेलबर्न को दे दिया। अगले दिन नैनी दो भाइयों को बाहर खाने के लिए ले गई और वह बंदर अजीब तरीके से कार में प्रकट हो गया। वे तला हुआ चावल खाने वाले एक रेस्तरां में पहुंचे, जहां के शेफ तला हुआ चावल बनाने में महारत रखते थे और यह वहां का मुख्य आकर्षण था। अनजाने में चावल को एक तारे का आकार दे दिया गया और शेफ सबसे बेहतरीन क्षण दिखाने वाला था। तभी कार में बंदर अचानक से हिलने लगा। उसने पागलपन में ड्रम बजाना शुरू कर दिया और डरावनी घटनाएं भी घटने लगी। जब शेफ ने चम्मच चलाया, आया की गर्दन पर एक खून का निशान दिखा। फिर उसका सिर धड़ से अलग हो गया। आया यूं ही अजीब तरह से मृत हो गई। इस घटना के बाद दोनों भाई बहुत दुखी हुए। माँ ने समझाया कि वह मात्र एक दुर्घटना थी और उन्हें बहादुरी से जीवन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले दिन वे स्कूल में पढ़ाई के लिए गए। शेलबर्ट ने देखा कि बंदर उसके स्कूल बैग में है। सहपाठियों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके भाई बिल ने भी। कक्षा के बाद बिल कई लोगों के साथ कुछ बड़े बक्से में केले लेकर आया और केले उसके चेहरे पर फेंक दिए। जब वह घर पहुंचा तो शेलबर्न ऐसा गंदा था जैसे कोई भिखारी हो। वह क्रोधित गुस्से में आकर उसने बंदर से कहा कि वह चाहता है कि उसका भाई तुरंत मर जाए। फिर उसने बंदर की पीठ पर की को कस दिया। शेलबर्न बस गुस्से में बोल रहा था, लेकिन बंदर ने धुन बजाना शुरू कर दिया और डरावनी घटना होने वाली थी। तभी भाई घर लौट आया और उसने देखा कि माँ आइसक्रीम बना रही है। बंदर की धुन खत्म होते ही भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ के साथ कुछ अजीब हुआ। बस ऐसे ही माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ की मौत धमनी विस्फार के कारण हुई, जिससे रक्त वाहिका फट गई थी। शेलबर्न जानता था कि बंदर ही असली हत्यारा है, इसलिए उसने रसोई की एक छुरी उठाई और बंदर को पूरी तरह से काट डाला। क्योंकि उनके पिता बहुत पहले ही गायब हो गए थे, अंकल दोनों भाइयों को मेन राज्य ले गए। उम्मीद नहीं थी कि वह बंदर फिर से उनके पीछे आ जाएगा। जी गे ने खिड़की से देखा कि बंदर उसे घूर रहा था। उसे बंदर की बुरी प्रवृत्ति का पता नहीं था और उसने बंदर को वापस ले लिया। उसके बाद जल्द ही एक और मौत हुई। इस बार उनके दत्तक लेने वाले चाचा का नंबर था। जब वह जंगल में कैंपिंग कर रहे थे तो उन पर 6-7 जंगली घोड़ों ने हमला कर दिया और उन्हें कुचल दिया। जब वे स्लीपिंग बैग वापस लाए तो चाचा टमाटर की चटनी में बदल चुके थे। दो भाइयों ने 100 साल पुराने सूखे कुएं को ढूंढा और बंदर को उसमें फेंक दिया। क्योंकि वे इसे नष्ट नहीं कर सकते थे, सूखे कुएं में फेंकना शायद इसे नियंत्रित कर सकता था ताकि यह फिर से हत्या न करे। ऐसा करने से ये सच में प्रभावी था। 25 साल शांति से बीत गए और अब शेलबर्न 30 से ज्यादा का वयस्क व्यक्ति है और उसका एक बच्चा भी है। उसने सोचा था कि वह एक साधारण जीवन इसी तरह सामान्य रूप से बिताएगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत वह बंदर फिर से लौट आया। बुजुर्ग महिला को कमरे में गैस की गंध महसूस हुई तो उसने पानी की केतली लेकर चूल्हे के पास जाकर जांच की। बुढ़िया डर के मारे जल्दी से बाहर की ओर भागी, लेकिन उसे नहीं पता था किसने वहां फूलों का गुच्छा लगा दिया था, जिसे उसने देखे बिना बाहर निकलने के रास्ते के ठीक बीच में रख दिया था और सीधे उस पर पैर रख दिया, जिससे उसका पैर उसमें फंस गया। बुजुर्ग महिला के सिर में छेद हो गया और वह तुरंत मर गई। यह बुजुर्ग महिला शेलबर्न की परवरिश करने वाली आंटी थी। रात में बड़े भाई ने फोन करके उसे ये खबर बताई। शेलबर्न इसे सुनकर हैरान रह गया। क्या वह जानलेवा बंदर फिर से आ गया है? जब दोनों भाई फोन पर बात कर रहे थे, दीवार पर लगा एयर कंडीशनर असामान्य रूप से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी गिरने वाला है। पास में एक खूबसूरत महिला अपने कपड़े उतार रही थी। होटल के स्विमिंग पूल में तैरने की तैयारी कर रही थी। तभी स्क्रू पूरी तरह से ढीला हो गया। ट्रिबू को एक पल में खूबसूरत औरत बिजली के तेज झटके से मारी गई। शेलबर्न पूरी तरह से टूट गया। उसे इस बंदर को हराना होगा ताकि यह और हत्याएं न कर सके। अगले दिन वह अपने गांव के पुराने घर आया। मौसी का अंतिम संस्कार करते हुए वह उस खतरनाक हत्यारे बंदर को खोजने का प्रयास कर रहा था। एक महिला रियल एस्टेट एजेंट ने उनका स्वागत किया। भाई इस मकान को बेचने की तैयारी कर रहा था। महिला विक्रेता ने शेलबर्न को बताया कि उनकी आंटी की मौत के बाद आसपास एक के बाद एक अजीब मौत की घटनाएं हुई हैं। एक बुजुर्ग जब घास काट रहे थे तो उन्हें उनके अपने ही घास काटने की मशीन ने मार डाला। एक प्रोफेसर चाय बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी चाय की केतली अचानक से गर्म भाप छोड़ने लगी और उसने तुरंत उनकी जान ले ली। एक अमीर युवक गोल्फ खेल रहा था, तभी गड्ढे से एक कोबरा बाहर निकल आया और उसने तुरंत ही उसकी गर्दन में काट लिया। शेरबोन ने सुनकर सोचा कि यह सब कुछ असाधारण था। वह शैतानी बंदर और भी पागल होता जा रहा था। एक कमरे की जांच करते समय उसने पाया कि दरवाजा अटका हुआ था। महिला एजेंट ने कई चाबियों से कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खोल दिया। सेल्सवुमन का सिर जैसे फटकर खराब टमाटर बन गया और एक और निर्दोष जान चली गई। शेलबर्न हर जगह उस घिनौनी बंदर को खोजने की कोशिश कर रहा था। इतनी सारी मौतों के बाद यह निश्चित था कि बंदर फिर से वापस आ गया था। इस समय उसे यह भी पता नहीं था कि लंबे बालों वाला भाई उस बंदर को घर ले आया था और उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उसके जुड़वा भाई बिल द्वारा योजनाबद्ध था, जो इस बंदर का उपयोग एक गुप्त उद्देश्य के लिए करना चाहता था। सौभाग्य से लांग माओगे ने अपने सिर को नहीं मारा। दुर्भाग्य से गोली ने कार के शीशे को भेदते हुए सामने के मधुमक्खी के छत्ते को चीर दिया।